अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद आप सब ठीक होंगे। आज इस ब्रांड की मैं प्रोडक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। वो ब्रांड आपका मेरा हम सबका फेवरेट है, बहुत फेमस है पाकिस्तान में और बाहर भी काफ़ी लोगों को जो है इस ब्रांड के बारे में पता है। सो ब्रांड फेमस क्यों है? क्योंकि इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो हर्बल होती हैं, ऑर्गेनिक होती हैं और ब्रांड खुद क्लेम करता है कि हम अपनी किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी पर किसी भी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। सो जहाँ पर ब्रांड खुद कह रहा है कि हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, ऑर्गेनिक है और हम क्वालिटी पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, तो वहाँ पर हमारा हार्ट एंड माइंड दोनों एक साइड पर हो जाते हैं कि हमने ये प्रोडक्ट्स जो है वो यूज़ करनी है। क्योंकि अक्सर लोग गलत वगैरह प्रोडक्ट्स जो है वो यूज़ करके अपनी स्किन को ख़राब कर चुके होते हैं। सो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की तरफ आते हैं। कुछ लोग जिनको खुद ही आइडिया होता है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स अच्छी होती हैं, वो उसी साइड पे जो है वो रहते हैं। सो आज वाली जो प्रोडक्ट्स हैं वो कुछ प्रोडक्ट्स वो हैं जो मैं पहले से यूज़ कर चुकी हूँ, कुछ वो हैं जो मेरे अपने लिए न्यू थी, मैंने उन्हें यूज़ किया है और उनका रिव्यू अब मैं शेयर कर रही हूँ। और कुछ प्रोडक्ट्स मैं आप लोगों को नहीं देखेंगी, मैं पहले से यूज़ कर चुकी हूँ। सारी की सारी डिटेल्स आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले प्रोडक्ट जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है ये इनकी फेयरनेस उपटन। सो आप लोगों को फ्रंट पे एक तो इनका नाम, इस प्रोडक्ट का नाम दिख रहा है और साथ ही आपको दिख रहा है कि नो हार्मफुल केमिकल्स, क्लियर एंड सॉफ्ट स्किन आपकी हो जाएगी, नेचुरल स्क्रब के तौर पे काम करेगा। जब आप इसे यूज़ करोगे ना तो आपको फील होगा कि हल्का फुल्का आपकी स्किन को जो है ये एक्सफोलिएट भी करेगा, किसी भी किस्म का हार्श फील नहीं देता। ये बहुत लाइट सा एक्सफोलिएट करता है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो इंग्रेडिएंट्स की अगर मैं बात करूँ तो इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसमें जो है मुल्तानी मिट्टी है, इसमें बेसन है, इसमें टर्मेरिक है और इसमें हल्की फुल्की सी फ्रेगरेंस है। ये चार चीज़ें ऊपर मेंशन है कि ये चीज़ें जो है वो इसमें हैं। सो अगर इंग्रेडिएंट्स को देखें तो इंग्रेडिएंट्स बहुत सिंपल से आप लोग घर में भी बना सकते हो, लेकिन इस उपटन का भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। घर पर जो आप लोग बनाओगे ना, जैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, वो मुझे इससे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। लेकिन वो ये है कि अगर हम इस क्वान्टिटी में बनाएं, जैसे इसकी क्वान्टिटी जो है वो 100 ग्राम है, सो वो काफ़ी एक्सपेंसिव जो है पड़ जाता है और उसमें जो है थोड़ी सी मेहनत भी लगती है। चीज़ें इकट्ठी करो और फिर उसे बनाओ। तो अगर आप वो वाला काम नहीं करना चाहते तो आप इस उपटन को जो है वो यूज़ कर सकते हो। जैसे अभी वेडिंग सीजन भी है, जिसकी है या जिसने जाना है, दोनों इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इनका गोट मिल्क फेस क्लिनजर। इस प्रोडक्ट की मैंने इतनी ज़्यादा तारीफ सुनी थी, इसके रिव्यूज़ इतने ज़्यादा अच्छे थे कि मैंने फिर इस प्रोडक्ट को जो है वो ले लिया और यूज़ किया। सो ये वाला जो आता है, अगर हम गोट मिल्क की बात करें, अमेजिंग फॉर योर स्किन, बहुत अच्छे से काम करता है। सो ये जो है इसके इंग्रेडिएंट में भी मेंशन है, गोट मिल्क इंग्रेडिएंट्स जो है इसमें होता है बीज वैक्स भी है, ग्लिसरीन भी है। सो अगर आपकी स्किन ड्राई हो रही है इस मौसम में, उस चीज़ के लिए भी बहुत अच्छे से ये काम करेगा। सो बैक पे मेंशन है इसकी एक्सपायरी डेट, इसकी डिटेल्स वगैरह, इंग्रेडिएंट्स वगैरह क्या क्या हैं, जो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। जो क्लिनजर होते हैं ना, वो जेल फॉर्म में भी आते हैं, क्रीमी फॉर्म में भी आते हैं। ये क्रीमी वाला है और इसकी जो क्वांटिटी है वो है 180 ग्राम्स। सो पीछे मेंशन है कि किसी भी किस्म का ये क्लेम नहीं करते कि ये किसी किस्म का जो है वो इलाज करेगा आपका, सिर्फ और सिर्फ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है। सो इसका जो रिजल्ट है वो इंस्टेंट है। आप लोग जैसे ही अप्लाई करोगे आपको फ़ौरन से जो है वो आपको अपनी स्किन पे जो है वो डिफरेंस फील होगा। तो प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसे लेकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यूज़ आपने किस तरह से करना है, जिस तरह से आप सिंपल क्लिनजर कोई भी यूज़ करते हो उसी तरह से आप करोगे। इसको आपने ऐसे करना है कि 5 to 10 मिनट्स तक अगर आप मसाज कर लोगे ना, तो आपका जो रिजल्ट है वो डबल हो जाएगा और आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा डिफरेंस आप लोगों की स्किन पर जो है वो फील होगा। इस तरह से अगर आप यूज़ कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मसाज कर लेते हैं, तो वो रिजल्ट थोड़ा जो है और बेहतर हो जाएगा। सो इसको आप लोग यूज़ कितनी दफ़ा कर सकते हो वीक में, अगर आप 2 से 3 दफ़ा कर लोगे तो वही काफ़ी होगा। डेली करना चाहते हो तो वो भी आपकी मर्जी है। अगर आप मेकअप वगैरह करते हो तो आप डेली भी इसको यूज़ कर सकते हो। काफ़ी अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी है एज़ कम्पेयर टू अदर क्लिनजर्स। सो इसको लेके ज़रूर ट्राई कर सकते हैं आप लोग। सब चलते हैं हमारी नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। इस प्रोडक्ट की जो है रिव्यूज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छे सुने थे मैंने, सो इसको मैंने लेकर ट्राई किया और आप लोग के साथ शेयर भी कर दिया। सो आप लोग भी अब देख के जो है ट्राई कर सकते हो। सो यहाँ पर हमारे पास थर्ड प्रोडक्ट हमारे पास आ जाती है इनका हेयर ग्रोथ वाटर। ये वाली प्रोडक्ट मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा न्यू थी, क्योंकि हमने इस तरह की कोई भी प्रोडक्ट जो है वो अक्सर नहीं देखी होती कि हेयर ग्रोथ वाटर के नाम से कोई प्रोडक्ट हो। सो इनका इस प्रोडक्ट का जो क्लेम वगैरह है वो ये है कि आपके बाल अगर वीक हो गए हैं, गिरना शुरू हो गए हैं, उस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। डैंड्रफ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और आपकी हेयर ग्रोथ जो है उसे भी इंक्रीज़ करता है। फॉर डैंड्रफ मुझे काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट मिला है, लेकिन हेयर ग्रोथ का ऑब्वियसली टाइम के साथ साथ ही आप लोगों को जो है वो रिजल्ट मिलेगा। इस पर मैं डिटेल में वीडियो भी बना चुकी हूँ, वो जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी भी आप लोगों को जो है बता देती हूँ थोड़ा सा कि आपने यूज़ इसे किस तरह से करना है। डैंड्रफ के लिए मुझे इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिला था, एक ही यूज़ के बाद काफ़ी बेहतर जो है मुझे लगा था कि हो गया है और स्कैल्प पे ही ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। लेकिन आप लोग इसे अपनी जो लेंथ है उस पर भी यूज़ कर सकते हैं। स्कैल्प पे आपने किस तरह से यूज़ करना है, सेम वे में जिस तरह से ऑयलिंग करते हो ना, थोड़े थोड़े से बाल हटा लिए ताकि स्कैल्प पे लगे।
अब स्कैल्प पे किस तरह से लगती है वो आप लोग देख लीजिएगा कि स्कैल्प पे लगना चाहिए। बाद में आपने जो है वो हल्के हाथों से, नेल नहीं लगने चाहिए, हाथों से आपने जो है फिंगर से इसको जो है वो मसाज करना है और अपने बालों को छोड़ देना है, वॉश नहीं करना इसको बाद में। इसकी जो प्राइस है वो 200 है और 2 से 3 दफ़ा ही ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके बाल लंबे होना तो यूज़ होता है, ज़्यादा यूज़ नहीं होता है ये। और इस पर मैंशन है कि 2 दफ़ा दिन में आप यूज़ करो। एंड आई डोंट नो हम इसे 2 दफ़ा कैसे यूज़ करेंगे, मे भी छोटे बाल जिनके हैं वो यूज़ कर सकते हैं आराम से, वैसे ये जो है 2 से 3 दफ़ा से ज़्यादा जो है वो यूज़ नहीं हो सकता। स्प्रे की फॉर्म में आता है, सो दिस इज़ क्वाइट इजी टू यूज़। आप लोग इजीली इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर किसी और तरह होता है ना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि हमने पूरी स्कैल्प इसको लगाना होता है और काफ़ी अच्छे से लगाना होता है ताकि ये काम करे। सो जैसे आप लोग देख रहे हो मैंने इसे जो है वो 2 दफ़ा यूज़ कर लिया, अब 1 दफ़ा का ये रह गया है। सो अब आ गया है नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट, वो है इनका शिया बटर मॉइस्चराइज़र। ये वाला जो इनका मॉइस्चराइज़र है ना, ये आप लोग यूज़ कर सकते हो। इसकी जो कंसिस्टेंसी है, अक्सर बॉडी के लिए जो मॉइस्चराइज़र होते हैं वो थोड़े से थिक होते हैं, लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी नॉर्मल लोशंस की तरह है। सो इसकी जो फ्रेगरेंस है वो भी नॉर्मल सी है, बहुत ज़्यादा वाली नहीं है, मतलब आप लोग बर्दाश्त कर सकते हो उतनी है, क्योंकि सेंसिटिव नोज वाले जो होते हैं उनको फ्रेगरेंस अक्सर जो है वो नहीं कोई भी प्रोडक्ट जो है वो यूज़ कर पाते। इस वजह से फ्रेगरेंस की वजह से फ्रेगरेंस जो है वो काफ़ी बेहतर है और इसकी कंसिस्टेंसी भी काफ़ी अच्छी है। आप लोग आराम से इसको लेके यूज़ कर सकते हैं और आपकी स्किन जो है वो काफ़ी टाइम तक मॉइस्चराइज जो है वो रहती है, क्योंकि इसमें शिया बटर है, सो वो काफ़ी ज़्यादा आपकी स्किन के लिए जो है वो बेहतर होता है। इस तरह की कंसिस्टेंसी है, आपकी स्किन पे रहता भी नहीं है, ऑयली भी नहीं करता आपकी स्किन को। सो आप इजीली इसको जो है वो कोई भी लेके यूज़ कर सकता है। जिस भी तरह से आप हैंड्स पे, जैसे बार बार अगर आप वज़ू करते हो तो आपके हाथ बार बार गीले होते हैं, फिर बार बार ड्राई होते हैं, तो आप लोग उसको जो है वो लेके यूज़ कर सकते हो। इसकी जो क्वान्टिटी है वो है आई गेस 125 ml और प्राइसेस वगैरह आप लोगों को स्क्रीन पे दिखेंगी। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हुस्न यूसुफ इनकी ब्यूटी क्रीम। अब ब्यूटी क्रीम जहाँ पे हमारे पास आती हैं, हमें दिखती हैं, तो वो होता है कि फ़ौरन से हमारी स्किन को जो है वो गोरा कर देगी। हुस्न यूसुफ जो है वैसे भी वाइटनिंग के लिए यूज़ होता है, उसको बहुत ज़्यादा चीज़ों में यूज़ किया जाता है, रेमेडीज़ में यूज़ किया जाता है, क्रीम्स वगैरह बनाई जाती हैं, लोशन बनाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं जो कि आप फेस पे यूज़ करो और आपकी जो स्किन है वो एक तो गोरी भी हो जाए और जो भी स्पॉट्स वगैरह हैं वो भी ख़त्म हो जाए। सो ये वाली जो क्रीम है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन इसका रिजल्ट उस तरह से नहीं है जिस तरह से नॉर्मल जो हमें ब्यूटी क्रीम्स जो है मार्केट में दिख रही होती हैं। सो क्रीम को अब देख लेते हैं कि दिखती किस तरह से है। सिंपल एक जार है प्लास्टिक का और यहाँ पे इनका जो है वो मेंशन होता है इनकी हर प्रोडक्ट पे कि ये किसी भी किस्म का जो है वो इलाज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है और आपने जो है वो उसी तरह से इसको जो है वो देखना है। ठीक है, तो इस तरह से प्लास्टिक का इसका जो है वो जार आता है और इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि इसमें जो है वो येलो कलर है और कलर जो इन्होंने ऐड किया हुआ है ना वो भी इन्होंने मेंशन किया कि हमने जो है वो इसमें कलर ऐड किया है। प्रोडक्ट जो है वो इस तरह से हल्का सा ग्रीन सा इसका कलर है और कंसिस्टेंसी भी इसकी जो है वो बेहतर है। अच्छा, अब जो दूसरी ब्यूटी क्रीम्स होती है ना वो अक्सर जैसे रात को लोग यूज़ करते हैं तो वो वाइट सा भूत वाला कोई सीन हो जाता है। इसका उस तरह से नहीं है, ये इतनी जल्दी स्किन में अब्जॉर्ब नहीं होती है, स्किन में जाती नहीं है, लेकिन चले जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे दूसरी क्रीम्स होती हैं बिल्कुल फेस के ऊपर ठहरी हुई होती हैं और आप लोग वाइट भूत लग रहे होते हो अगर आप वो अप्लाई करते हो, लेकिन इसका ऐसा कोई सीन नहीं है। आप लोग आराम से डे एंड नाइट दोनों में इसको यूज़ कर सकते हो और इसके जो रिजल्ट है ना वो काफ़ी नॉर्मल है, फ़ौरन वाले रिजल्ट नहीं है, लेकिन ये भी उसी तरह से मुझे लगता है कि काम करती है जिस तरह से दूसरी क्रीम्स काम करती हैं। यानी आपने वो छोड़ा और वहीं के वहीं आपका जो है वो फेस आ गया, लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो ये काफ़ी बेहतर है उससे, क्योंकि ये ऑर्गेनिक वे में बनाई गई है, उस तरह से नहीं है। सो आप लोग इसको जो है वो ट्राई कर सकते हो अगर आप जो है वो वेट कर सकते हो कि रिजल्ट्स जो है आप लोगों को आराम से मिले। अगर आपको फौरी रिजल्ट चाहिए तो फिर आप इसे जो है वो लेके मत यूज़ कीजिएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इनका ये एक्स्ट्रा वाइटनिंग लोशन, विटामिन सी ग्लो बूस्टर है और ये आपकी स्किन को, ऊपर इसके मेंशन है कि आपकी स्किन को ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ये जो है वो एक तो सिल्की स्मूथ बना देता है, रेडिएंट बना देता है और दूसरी चीज़ कि आपके कलर को भी इम्प्रूव करता है। अच्छा, अगर मैंने इसको पहले इनका जो है विटामिन सी फेस वॉश भी है और विटामिन सी जो है वो फेस क्लिनजर भी है, वो पता नहीं किस तरह से जो है वो कार्ट में नहीं डला और मैं उसे जो है वो नहीं ले सकी एंड थैंक गॉड मैंने उसे नहीं लिया, क्योंकि इसकी जो फ्रेगरेंस है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि लग रहा है कि आपने बस ना माल्टे अपने इर्द गिर्द रखे हुए हैं और वो आपके साथ चल रहे हैं। इतनी ज़्यादा इसकी फ्रेगरेंस है और क्योंकि ये ऑरेंज वाली फ्रेगरेंस वाला है लेकिन बहुत ज़्यादा इसकी फ्रेगरेंस है, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, इतनी ज़्यादा इसकी फ्रेगरेंस है कि बस माल्टा ही आपको फील आ रही होती है। वैसे ऑरेंज वाली जो प्रोडक्ट्स होती हैं अगर लाइट हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, मज़े की लगती है प्रोडक्ट वो, कि आपको फ्रेगरेंस जो है वो काफ़ी अच्छी फील दे रही होती है, लेकिन इसकी मुझे तो बहुत ज़्यादा तेज़ लगी है। और अगर आपकी सेंसिटिव नोज़ है, आप लोग नहीं फ्रेगरेंस ज़्यादा जो है वो बर्दाश्त कर सकते, सो आप
मैं यही कहूँगी कि आप लोग मत लो इसको। वैसे देखें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है, लेकिन फ्रेगनेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो उस चीज़ के लिए अगर तो आप आराम से यूज़ करते हो फ्रेगनेंस वाले प्रोडक्ट्स तो आप लोग यूज़ कर सकते हो। अगर आप नहीं करते हो, आपको थोड़ी बहुत जो है इरिटेशन होती है जिसमें फ्रेगनेंस जो है वो तेज़ हो, ज़्यादा हो, सो आप लोग इसको जो है वो मत यूज़ कीजिएगा। वैसे ओवरऑल देखें तो प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे, लेकिन मैं इसे यूज़ नहीं कर पाती हूँ क्योंकि इसकी फ्रेगनेंस मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है वो बहुत तेज़ लगती है। सो मेंशन वगैरह इस पर क्या है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये जो है कोलेजन प्रोडक्शन जो होती है उसे इंप्रूव करता है, आपकी स्किन टोन को इंप्रूव करता है, स्मूदर कम्प्लेक्शन देता है, आपको स्किन को ब्राइट करता है, रेडिएंट करता है, आपका टेक्सचर बेहतर करता है, स्किन को हाइड्रेट करता है, स्किन को प्रोटेक्ट करता है, हेल्दी ग्लो देता है। अप्लाई किस तरह से आप लोग करोगे, सिंपली आप लोगों ने क्लेंजिंग कर ली, टोनिंग कर ली, उसके बाद आप लोगों ने जो है वो इसको अप्लाई कर लेना है। और सिंपली जिस भी तरह से आप लोग जो है वो यूज़ करते हैं, इवन टोन में लाने में भी हेल्प करता है। चीज़ें इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं मेंशन, लेकिन आई विश कि इसमें जो है वो फ्रेगरेंस थोड़ी सी कम होती, इतनी ज़्यादा तेज़ ना होती तो मैं भी इसे जो है वो यूज़ कर पाती और सब इसे आराम से जो है वो यूज़ कर पाते। सो इसकी जो प्राइस है वो है 280 और बैक पे इसके मेंशन है, इसलिए मुझे जो है वो देख के बता रही हूँ आप लोगों को। जिन पर नहीं मेंशन उनकी जो आप लोगों को स्क्रीन पे दिखेंगी। सब देखते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट, वो आ जाती है इनकी ये फुट एंड हैंड क्रीम। सो इसके जो रिव्यूज़ वगैरह थे वो काफ़ी मिक्स्ड रिव्यूज़ थे इनकी। जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है ना, जैसे झुर्रियाँ टाइप जिनकी हो जाती है स्किन ड्राई इतनी ज़्यादा, उसके लिए ये नहीं है, लेकिन वैसे जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू अदर क्रीम्स, काफ़ी अच्छी है। इसकी मुझे पैकेजिंग जो है वो नहीं अच्छी लगी क्योंकि कौन जो है बार बार इसके जार को ओपन करे और फिर अपने हैंड्स पे जो है अप्लाई करे या फुट पे अप्लाई करे। थोड़ी सी जिस तरह से हम स्क्वीज़ कर सकते हैं उस तरह की पैकेजिंग होती है, जैसे पहले आप लोगों ने लोशन देखा उस तरह की हो जाती या फिर पम्प की फॉर्म में हो जाती, तो वो काफ़ी ज़्यादा ईजी रहता, बार बार आप लोग इजीली जो है वो अपने हैंड्स पे अप्लाई कर सकते थे। जब आपके हाथ गीले हों आप लोग ड्राई करो उनको, तो आप लोग इजीली जो है वो इस प्रोडक्ट को अप्लाई कर सको। लेकिन क्योंकि इसकी पैकेजिंग जो है इस तरह की है, सो लेज़ी लोग तो इसको जो है अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अब रिव्यू की बात कर लेते हैं। सो प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मज़े की है, लेकिन थोड़ी सी जो है उस तरह की पैकेजिंग इसकी होनी चाहिए थी ताकि इजीली सब लोग जो है यूज़ कर सकें। और ये वाली जो प्रोडक्ट है इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह भी बहुत सिंपल से अच्छा, इनकी सारी जो प्रोडक्ट्स हैं ना उनमें कोई भी इंग्रेडिएंट ऐसा नहीं है जो मुझे देखना पड़ा हो, जिसके बारे में रिसर्च करनी पड़ी हो कि इसमें क्या है और किस तरह से है। सब इंग्रेडिएंट्स हैं वो काफ़ी सिंपल से हैं। इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो काफ़ी सिंपल सी है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है और काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी बात है कि फ्रेग्रेंस इसमें कम है। आप लोग इसे जो है वो यूज़ कर सकते हैं, इसे हर कोई यूज़ कर सकता है। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इनका फ्रूट एंड फेस पॉलिश। ये आ जाती है फॉर ऑल टाइप ऑफ स्किन। अच्छा, ये जो है इसके भी बैक पे मेंशन है कि किसी भी किस्म का ये जो है ट्रीटमेंट नहीं है, किसी भी किस्म का कोई मतलब इलाज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है। उसी तौर पे आप लोग इसे देखिएगा, उसी तौर पे आप इसे यूज़ कीजिएगा। अब फेस पॉलिश जो है इसके भी इंग्रेडिएंट्स काफ़ी सिंपल से हैं, कोई भी अजीबोगरीब इंग्रेडिएंट नहीं है जैसे नॉर्मल हम लोग को जो है दिख रहे होते हैं प्रोडक्ट्स में। सो ये वाला जो फेस पॉलिश है ये भी इसी तरह से 180 ग्राम की पैकेजिंग में आता है और क्रीमी फॉर्म में है। कंसिस्टेंसी इसकी बहुत ज़्यादा रनी नहीं है, बहुत ज़्यादा थिक वाली थिक भी नहीं है, नॉर्मल सी कंसिस्टेंसी है। इजीली आप लोग इसको जो है लेकर यूज़ कर सकते हो और इसमें हल्का फुल्का सा है, आप लोगों को वो फील होगा, दाना दाना सा फील होगा, लेकिन वो जो ग्रेनुल्स होते हैं ना वो उस तरह के नहीं है कि जो स्क्रब आपको करें, मतलब वो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, वो स्क्रब नहीं करते आपकी स्किन को। सो अच्छी फेस पॉलिश है, रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन जिस तरह की आप पार्लर में जाके करवा रहे होते हो ना उस तरह के नहीं है कि फ़ौरन से रिजल्ट आ जाए। काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आपकी स्किन को जो है वो क्लीन कर देता है, क्लियर कर देता है। सो इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो भी जो है वो अच्छी है, नॉर्मल सी है, बहुत तेज़ नहीं है। सो आप लोग इसको जो है ऑरेंज इस पर भी बना हुआ था। सो मैंने जब उसको यूज़ किया और नेक्स्ट में जब मैंने इसकी तरफ आई तो मुझे यही था कि शायद इसकी भी जो है फ्रेग्रेंस इस तरह की होगी। सो अब देख लेते हैं ये सारी के सारी प्रोडक्ट्स। अच्छा, प्रोडक्ट्स वगैरह जो है मैं आप लोगों को साथ ही साथ रखती जाती हूँ, साथ ही साथ आप लोगों को जो है वो बताती जाती हूँ। इनके जो क्ले मास्क आते हैं बहुत सारे, एक चारकोल में भी है और इसके अलावा क्यूकम्बर वाला भी है। मैंने जो है वो इनके 2-3 यूज़ किए हैं, काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छे लगते हैं। अभी क्योंकि मैं दोबारा इसलिए नहीं लिए क्योंकि ब्यूटीफाई बाय आमना के मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे, उनके मैंने 2 लिए हुए हैं। सो वो काफ़ी थे, अभी और लेती तो ये जो है वो वेस्ट ही होते, तो इसलिए मैंने दोबारा नहीं लिए। अब ये वाली जो प्रोडक्ट है इनकी हेयर ग्रोथ वाटर जो है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा इनका उपटन भी अच्छा है, गोट क्लिंजर इज अमेजिंग, फुट क्रीम भी अच्छी है, हैंड एंड फुट क्रीम, और भी इनका रोज़ वाटर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इनकी जो ग्लिसरीन के साथ रोज़ वाटर आता है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, विटामिन सी के साथ आता है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ओवरऑल इनकी सारी की सारी प्रोडक्ट्स अच्छी हैं। जो मैंने ऑयल भी इनके यूज़ किए हैं मैंने, वो भी काफ़ी अच्छे हैं, वो भी अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यूज़ जो मैंने नहीं किया वो इनका शैम्पू है, और इनकी जो इस तरह वाली शैम्पू वाली चीज़ें हैं ना, मतलब शैम्पू कंडीशनर ये वाली जो चीज़ें हैं वो मैंने यूज़ नहीं की हैं। नेक्स्ट मैं वो भी यूज़ करूँगी। और
और फिर आप लोगों के साथ जो है उनका भी रिव्यू जो है वो शेयर करूँगी। प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल हैं, इसलिए भी इन प्रोडक्ट्स का है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है और रिजल्ट्स भी इनके काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। ये भी एक रीज़न है जो नंबर 1 पे है, क्योंकि बहुत सारे लोग इनको यूज़ करते हैं जो कि दूसरे प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं। सो आप लोग भी लेके इनको ट्राई कीजिएगा, मेरे साथ जो है वो इनके रिव्यूज़ वगैरह ज़रूर शेयर कीजिएगा। सारी के सारी प्रोडक्ट्स जो है वो अंडर 500 हैं। आई गेस 1-2 प्रोडक्ट है जो मैंने यहाँ पे नहीं रखी है, वो मैं भी दोबारा जो है मैं शेयर कर दूँगी। जिस प्रोडक्ट का जो है वो डिटेल रिव्यू चाहिए हुआ वो भी आप लोगों को दिख जाएगा। सो ये थी सारी की सारी प्रोडक्ट्स उनका रिव्यू। आई होप आपको जो है वो वीडियो पसंद आई होगी। सो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप लोगों ने प्रोडक्ट्स यूज़ की हैं तो रिव्यू मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के बाद यूज़ करेंगे तो भी रिव्यू मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। डीएम कर सकते हैं आप लोग, इंस्टा का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आपको जहाँ पे चैनल की डिटेल्स मिलती हैं वहाँ पर भी मिल जाएगा। सो या फिर आप लोग मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कोई और वीडियो चाहिए, किसी प्रोडक्ट का डिटेल रिव्यू चाहिए तो वो भी आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफिज़।